हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सूरज स्टडी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताऊंगा। चलिए, आप जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं और उसका व्युत्क्रम 3 होते हैं। तो साइन का कोसेकेंट होता है, कोसाइन का होता है सेकेंड और टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है। यानी 3 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका व्युत्क्रम 3 होते हैं, टोटल मिला के 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए, तो साइन का हो जाता है, वैसे शुरू का 3 लेटर लेते हैं तो साइन होगा। कोसाइन का होगा, शुरू के 3 बोलेंगे तो कॉस हो जाएगा। टेंजेंट का 3 बोलेंगे तो टैन हो जाएगा। कोसेकेंट के 3 लेटर लेंगे तो कोसेक हो जाता है, 4 लेना पड़ता है इसमें कोसेकेंट में। सेकेंड में 3 लेना पड़ता है, शुरू का 3 लेटर सेक हो जाएगा। और कोटेंजेंट में 3 लेटर लेंगे तो कॉट हो जाता है। यानी त्रिकोणमितीय में टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं त्रिकोणमितीय में अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6, 3 हो गए मेन और उसका उल्टा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं 3 व्युत्क्रम भी होते हैं। 3 दोनों मिला के ये तो व्युत्क्रम हो गया और टोटल मिला के कितना हो गए? 6। 3 हो गए मेन और उसका व्युत्क्रम हो गया 3, 3, 3, 6 हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम निष्पत्तियाँ ही बोल सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। चलिए दोस्तों, तब आगे चलते हैं। आप जानेंगे PBH यानी लंब, कर्ण और आधार। सबसे पहले आप लोग जानते होइएगा, ये हो गया A, इसको मान लीजिए A, इसको B, C, इसको मान लीजिए 90 डिग्री। तो आप तो जानते होइएगा, जो बांस की तरह खड़ा होता है मैक्सिमम होता है वो लंब होता है। इसको मान लीजिए लंब हो गया, इसको थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, कोण मान लीजिए, ये थीटा हो गया, ये लंब हो गया। लंब को हम सूचित करते हैं P से। और इसको बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जिसको हम सूचित करते हैं S से, जिसको कर्ण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, जो कोण बनाता है उसको हम जो इसे लगा रहता है वो कहलाता है आधार, जिसको हम B कहते हैं, B से। ये ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम न्यून कोण को इसको मान लें न्यून कोण, इसको 90 डिग्री मान लें तो A, B, C, तो यहाँ से ये भुजा हो जाएगा P हो जाएगा, जिसको लंब बोलते हैं। इससे ये B हो जाएगा और इससे 90 डिग्री सामने ये H हो जाता है। ये आप लोग जानते होइएगा, इससे पहले भी मैंने बता रखा है। चलिए, तो अब हम जानेंगे PBH यानी पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते होइएगा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये तो आप लोग जानते होइएगा। चलिए, लंब हम किसको माने हुए हैं? लंब मान लिए हुए हैं P को। तो P का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया? B का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना हो गया? क्या हो गया? H का स्क्वायर। यानी ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इसी से पूरा फॉर्मूला बनेगा। P बराबर, अब क्या कीजिए, इसको उठा के इधर ले आइए तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर। ये P प्लस में इधर आएगा तो माइनस में B स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग जानते होइएगा। इस P को अकेले छोड़िए, इसीलिए P बराबर, अगर P को स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा, ये पूरा इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हमारा हो गया एक फार्मूला। तो अगर पूछा जाए कि P बराबर क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी तरह से हम निकालेंगे B का मान भी। B बराबर क्या होगा, इसको हम P को उठा के इधर ले आएंगे, ऑलरेडी इधर क्या रखा हुआ H स्क्वायर है, और P स्क्वायर के इधर उठा कर लाएंगे तो माइनस में क्या होगा, ये प्लस से इधर आएगा तो ये माइनस में P स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर इससे ऑलरेडी इसे यहाँ पर भी है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चलेगा? रूट, इसलिए B बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्या चीज़ में? अंडर रूट में हो जाएगा ये। अब मुझसे पूछा जाए, यानी आप लोगों से पूछा जाए कि B बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, आप चलते हैं H बराबर। तो H आप लोग इसको सीधा कर लीजिएगा। H बराबर होता है
एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पे रूट स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चढ़ेगा, इसलिए एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या चीज़ में अंडर रूट में हो जाएगा। यानी टोटल हम लोगों का यानी फार्मूला कितने हो गए 3 हो गए मेन फार्मूला जिसको बोल सकते हैं। पी बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच बराबर पूछा जाए तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पर एक और फॉर्मूला आता है, हम बोल सकते हैं चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर कर सकते हैं लंब बट्टा में कर्ण। लंब किसको माने पी को, बट्टा में कर्ण क्या है एच है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में हो जाएगा क्या, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बट्टा में लंब। चलिए कर्ण किसको माने, इसको उलट दीजिए इसको भी, तो एच बट्टा में क्या हो जाएगा पी। चलिए साइन के बाद हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में हो जाएगा आधार बट्टा में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। आधार किसको माने हुए हैं बी को, आधार ऊपर हम बताए थे आधार बी को मानते हैं, और कर्ण किसको मानते हैं एच को मानते हैं। इसका उल्टा चलिए कॉस का उल्टा है सेक थीटा होता है। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी सेक को हम बोल सकते हैं कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण बट्टा में आधार, कर्ण हो गया एच, आधार हो गया बी। इसी तरह tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब हो गया पी, आधार हो गया बी। tan को बोल सकते हैं, इसलिए cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा में लंब, आधार हो गया बी और लंब हो गया पी। यानी ये फॉर्मूला हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 फॉर्मूला होते हैं। चलिए आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में इस पे सवाल आवे तो आप इससे हल कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, tan थीटा बराबर पी बट्टा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टा पी, सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी, कॉट थीटा बराबर बी बट्टा पी। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा।